आखिर क्यों है अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का रंग काला। जानिए इसके पीछे का रहस्य। अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम होंगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहे होंगे। और हो भी क्यों ना हो, 500 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। 22 जनवरी 2024 के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। इसके साथ 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है। राम मंदिर के पट खुलने के बाद कई लाख राम भक्तों ने आराध्या का दर्शन पूजन भी किया। इस बीच हर कोई राम भक्त के मन में एक सवाल चल रहा है कि आखिर अयोध्या के प्रभु राम की प्रतिमा की गर्भगृह में काले रंग में क्यों प्राण प्रतिष्ठा की गई। आखिर क्यों प्रभु राम की प्रतिमा का रंग काला है। राम मंदिर में प्रभु राम बालक राम के रूप में विराजमान है। जब से रामलला की मूर्ति देखने को मिली है तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आप सभी भक्तों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है। चलिए आपकी इस द्विधा को दूर करते हैं और बताते हैं कि आखिर मूर्ति काली क्यों है। 5 वर्ष के बालक के तौर पर रामलला की प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा का निर्माण मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। कमल दल पर प्रभु राम विराजमान है, जबकि प्रतिमा के सबसे ऊपर स्वास्तिक और आभा मंडल भी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया। दरअसल वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रभु राम का उल्लेख श्यामल वर्ण के रूप में किया गया है। काले पत्थर से क्यों बनी रामलला की मूर्ति। नीलांबू श्यामल कोमलंगम के दर्ज पर भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। इतना ही नहीं, मंदिर में स्थापित की गई भगवान राम की मूर्ति का निर्माण श्यामल शिला से तैयार किया गया है। दरअसल जिस पत्थर से प्रभु राम की प्रतिमा का निर्माण किया है उसका रंग भी काला था। उस पत्थर का नाम कृष्ण शिला है और इस पत्थर का रंग काला ही होता है। यही वजह है कि मूर्ति का रंग श्यामल है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला से बनी राम की मूर्ति खास होती है। इसी कारण इस मूर्ति को श्याम शिला से बनाया गया है। श्यामल वर्ण को मानते हैं शुभ। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि प्रभु राम श्याम रंग के हैं। प्रभु राम का बाल रूप, प्रभु राम का जन्म रूप सब श्यामल रंग का ही है। यही वजह है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान है और उनकी प्रतिमा का रंग श्यामल रखा है। मूर्ति को पहनाए गए हैं कीमती जेवर और वस्त्र। नंबर 1, काला पत्थर। रामलला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में यह काला पत्थर है परंतु इसका रंग श्याम है। इसे कृष्ण शिला और श्याम शिला भी कहा जा रहा है। मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है, इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। भगवान श्री राम का रंग मेघ श्याम की तरह था, यानी कि काले बादलों की तरह। 2-3 अरब साल पुरानी चट्टान। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 अंश की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चट्टान को मैसूर के एसडी कोटे तालुका में जयापुरा होबली में गुजे गोदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई है। यह 1 महीने से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामार्फिक चट्टान है। इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण इसे सोपस्टोन कहते हैं। 3000 वर्षों तक नहीं होगा क्षरण। इस मूर्ति पर चाहे कितना ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना, क्योंकि यह मूर्ति जल रोधी है। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। मूर्ति की बनावट। कमल दल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं में बाण है, साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की है, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। घुंघराले बाल है और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के मुकुट के आसपास ओम, पद, चक्कर, सूर्य, गदा, शंख और स्वास्तिक के चिन्ह है और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान और गरुड़ जी को बनाया गया है। मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह देवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ यह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।